आज तो मैं अपना रोना रोक ही नहीं पाई। पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, इतना खतरनाक हुआ कि मैं डर गई और मैं आज रोना रोक ही नहीं पाई। तो पूरे व्लॉग को देखना, आपको पता चल जाएगा ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुंजन्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की दिन शुरुआत होती है बच्चों के स्कूल के साथ। सुबह सुबह मैं 7 बजे उठ गई थी। बहुत अच्छा नज़ारा होता है बाहर का, बहुत अच्छा मौसम भी रहता है, ठंडी ठंडी रहती है थोड़ी सी, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो ठंडक भी कम होने लग गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे सो के उठ गई थी और देखिए, थोड़ा सा कोशिश किया कुछ कुछ क्लिप्स लेने की, होपफुली अच्छी आई होंगी। तो यहाँ पे उठ के मैंने लिए एक अरे बढ़िया सी कहना क्या अंगड़ाई। चाहते हो? उसके बाद उठी, मैंने धरती माता के पैर छुए जो मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश हुई, फिर सीधा पहुंच गई किचन में, क्योंकि अगर आप एक माँ हैं तो मुझसे रिलेट कर सकेंगी कि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद के लगा दिया था। यहाँ पे मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। मोस्टली हर बच्चे को पसंद होती है भिंडी की सब्जी। मैं बहुत इजीली बनाती हूँ, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा मसाले वगैरह पसंद नहीं है। बहुत सिंपल सादा सी भिंडी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी काट ली थी और जो मैंने आटा गूंद के रेस्ट करने रखा था उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। यहाँ पे भिंडी मेरी कट के तैयार है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ाया, तेल में थोड़ा सा जीरा डाल के भिंडी डाल दी। यहाँ पे मैं पराठे सेक रही थी और मेरे हस्बैंड सब्जी बनाने में हेल्प कर रहे थे। सब्जी में हम लोग जीरा मसाला डालते हैं, हल्दी पाउडर डालते हैं, नमक डालते हैं। इसके लिए अलावा हम कोई भी मसाले यूज़ नहीं करते हैं। बच्चों के में ज़्यादातर जीरा और काली मिर्च का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे एक-एक पराठा बन के दोनों के लिए रेडी कर दिया था मैंने। मेरे बच्चे दोनों सिर्फ़ एक-एक ही पराठा लेके जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ भिंडी की सब्जी बन रही थी, एक तरफ मैंने फटाफट से पराठे सेक दिए दोनों के लिए। नाश्ते में वो यूजुअली ये सब नहीं खाते हैं, वो सिर्फ मिल्क पीते हैं ग्रिट्ज़ो डाल के, तो बस। उसके बाद यहाँ पे मैंने उनको मस्क मेलन दिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे मस्क मेलन आ गए हैं मीठे-मीठे। तो मैंने दोनों को मस्क मेलन पैक करके दिए और यहाँ पे उन दोनों का मैंने लंच पैक कर दिया है, जिसमें भिंडी की सब्जी थी, पराठा था और छोटा-सा मीठे में दिया था। यहाँ पे मैंने शानू की फटाफट से चोटी बनाई, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था और दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकल गए। उसके बाद मैं बना रही हूँ मूली के पत्तों की सब्जी। तो जो मूली के पत्ते हम फेंक देते हैं ना, आज उसकी सब्जी है। तो यहाँ मूली के पत्ते काट कर उसको तेल में मैंने छोंक दिया। अच्छे से बारीक-बारीक काट लेना है। बहुत ही अच्छे से उसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी दाल भी डाल सकते हैं, जो ग्रीन दाल होती है, वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं उसमें मूली का ही यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा-सा आधी मूली भी ले सकते हैं, मूली के पत्तों को बारीक चॉप करके उसमें मूली जैसे जो आपको व्हाइट-व्हाइट दिख रही है ना, तो वो मूली भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बढ़िया से चलाने के बाद सारे मसाले डालकर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे जैसे हम ढकेंगे तो मूली अपना जो भी पानी है वो छोड़ देगी और बिल्कुल थोड़ी-सी रह जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर, सारे मसाले डाल के ढक दिया। यहाँ पे पीछे एक छोटा-सा डॉगू आ गया था, वो मुझे देख रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने किया नाश्ता, नाश्ते में आज ब्रेड थी, चाय थी। उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दी बच्चों के लिए। मुझे नहीं पता था बच्चे मूली की सब्जी खाएँगे कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने दाल थोड़ी देर के लिए सोक करके रख दी थी। उसके बाद जैसे ही मैंने सोक करके रखी और बहुत बड़ा कांड हो गया था। रोटी भी बन गई थी और यहाँ पे मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि उस दिन मेरी ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं थी और इतना सब हौश-पौश हो रहा था, काम का भी हौश-पौश और काफ़ी चीज़ें। सबको देखने में लगता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, हैपनिंग चलता है, जो हम यूट्यूब में दिखाते हैं 10-15 मिनट की वीडियो में, बट असलियत में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को भी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, यूट्यूब के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, एडिटिंग, जो आप 2 मिनट में 3 मिनट वीडियो में देख लेते हैं, उस 2 मिनट की वीडियो को बनाने में हमको 1-1 घंटा चला जाता है। तो बस मैं यही टेंशन में बैठी थी, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से सारा काम कर लिया था, मैंने पूरी किचन भी क्लीन कर दी थी और उसके बाद ऐसा कुछ हो गया कि मेरा बहुत ही दिमाग खराब हो गया था। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैं एकदम से मेरा मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कुकर फट गया था। उसके बाद देखिए फिर मैंने सब थी, रबड़ भी थी अंदर, सब है। पता नहीं क्या हुआ, पता ही नहीं चला। ये देखो, पूरी किचन साफ करके छोड़ी थी अभी। नीचे नीचे भी हो गया। बहुत तेज फटा है एकदम से कुकर। मुझे आवाज आया, इतना आवाज कैसे?
बहुत तेज फटा एकदम। तो पूरी मैंने किचन फिर से क्लीन की, पूरी किचन धोना ही पड़ गया था क्योंकि वो नॉर्मल कपड़े से तो साफ होने वाली नहीं थी। तो मैंने पूरी जो मेरे गैस स्टोव था उसको मैंने सर्फ़ के साबुन से पहले क्लीन किया, फिर उसको सुखाया अच्छे से, पूरी किचन को पूरा पानी से धोया, उसमें सर्फ़ डाला क्योंकि हल्दी थी तो पूरा येलो-येलो हो ही गया था, नीचे पूरा फर्श गंदा हो गया था। तो बहुत सारा काम, मतलब ये कह लो कि दोबारा-दोबारा से मुझे और बहुत ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले सारा काम किचन का कर चुकी थी और मेरा पूरा काम, और मेरी तबीयत भी उस दिन बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन अभी मैंने फिर मैंने से नहाया नहीं है, सोचो इतना काम हो गया है, इतना काम और कुछ भी खाया नहीं है। इट्स 2 बज गए हैं ऑलमोस्ट। मतलब सुबह नाश्ता कर लिया था, ब्रेड और चाय शायद देखी होगी। उसके अलावा कुछ भी ना खाया है ना कुछ किया है। यही चीज़ में लगी हूँ। और कुकर में पता नहीं अचानक से क्या हुआ, दाल चढ़ाई थी और कुकर में एकदम से सीटी टाइप की निकली और पूरा दाल का पानी पूरी किचन में, मतलब एक तरह से ऐसा लगा जैसे कुकर फटने वाला। तो मैंने फटाफट से कुकर बंद किया और उसके बाद तो आपने देखा था किचन का हाल। तभी जैसे तैसे थोड़ा बहुत पानी डाल के मैंने क्लीन कर दिया है और बस थोड़ा सा और क्लीन करना है। जिस दिन सोचो ना कि जल्दी जल्दी काम निपटा, उतना ही काम मतलब और होता जाता है, पता नहीं। करते हैं, निपटाते हैं इसको भी। फिर से मैं लग गई किचन क्लीन में क्योंकि अच्छे से क्लीन नहीं हुई थी। सारे सामान को मैंने नीचे रखा, सारे सामान को अच्छे से क्लीन किया, साबुन से क्लीन किया। वहाँ पे मेरे काफ़ी सारा सामान, मैंने दाल को फिर से चढ़ाया क्योंकि दाल तो पकी नहीं थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ है कुकर में, मुझे नहीं समझ में आया। उसके बाद यहाँ मैं जोजो के साथ खेलने बैठ गई। जोजो मस्ती कर रहा था क्योंकि उसने देख लिया था कि आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। शाम का टाइम था, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। तो यहाँ पे मैं जोजो को क्लेचर से खिला रही थी, डरा रही थी, वो भी खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, बहुत मस्ती करता है कभी-कभी। तो ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा टाइम हम लोग स्पेंड कर लेते हैं बच्चों के साथ, और ये सब उससे मन भी अच्छा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा घूमने-फिरने के लिए तो कुछ है नहीं है। तो हम लोग यही सब एन्जॉयमेंट करते रहते हैं, और जोजो के साथ भी। तो ऐसे ही मुझे क्योंकि परेशान बहुत कर रहा तेज था लगी क्योंकि है मैं अभी। बैठी हुई थी, उठ नहीं रही थी बिल्कुल। और उसका वॉक का टाइम हो गया था। तो देखो किस तरीके से ना मुझसे झगड़ रहा है ये। हाई फाइव करो। अब क्यों नहीं करना, अब क्यों नहीं करना? ये किसने चोट दी मम्मा को? ये किसने चोट दी मम्मा को? देख तो नालायक है। अगर इसको किसी चीज के पीछे पड़ जाओ तो फिर ये ऐसे 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 ये भी आ गए महाशय। ये किस लिए आए हैं? बस एक ही काम रहता है इनके पास, खाएं और जाएं। और दीदी आपको और पिन नीचे वाली प्लेट नया वाला और ये देखो, और ये इसको नो डूबी डूबी। अब कोई डूबी डूबी नहीं जाएगा, कोई डूबी डूबी नहीं जाएगा। आप जो तो बिल्कुल नहीं जाएगा डूबी डूबी। चलना है? चलना, चलना, चलना। फिर उसके बाद मैं लेट गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आपको होपफुली ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लग रही है बनाने में, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, पूरे व्लॉग को देखिए। और अब एक नई सीरीज़ चालू होने वाली है मंडे से, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। हर किसी की हेल्पफुल होगी तो उस सीरीज़ के लिए भी रहना। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।